कल की के जो ये तहरीक चला रही है सिविल नाफरमानी की, वो असल में सिर्फ जनरल फैज को बचाने के लिए चला रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और उनको सजा हो के रहनी है। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? और मच्छर वाला पानी आप क्यों पी रहे हैं? शहीद हुआ था इसमें मच्छर आपका। नहीं, वो मैंने पानी का पानी जाया ना हो, मैंने मच्छर निकाल दिया, लेकिन वो बड़ा ही अजीब और गरीब निकला। मैंने निकाला तो मुझे कह रहा है मुझे क्यों निकाला। मैंने कहा यार मच्छर साहब, मैंने तो आपका निकाला है, तो आप मुझसे सवाल कर रहे हैं मुझे क्यों निकाला। मैं कहता तू प्राइम मिनिस्टर रहता नहीं, आपने सही टाइम पे उसकी जान नहीं बचाई। अच्छा, इस वजह से सही टाइम पे जान बचाते ना। अच्छा ठीक है, मैं आपको मच्छर भी था, मतलब मुस्लिम लीग उसकी फैमिली लड़ने आ जाएगी, भाई बहनें सब आ जाएंगी, बेटियां भी आ जाएंगी। मैंने इसलिए कहा कि मेरा कोई कसूर नहीं है तुझे निकालने में। नजरियाती मच्छर से नजरियाती नहीं, हशरियाती मच्छर है। अच्छा जी, लेट्स कंटिन्यू। देखिए बात सुनिए, मैं पहले दिन से इस बात के सख्त खिलाफ हूं कि सियासतदानों को अपनी बका के लिए, दूसरे को कुचलने के लिए या इक्तिदार हासिल करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट के पैरों में नहीं बैठना चाहिए। अच्छा ठीक है ना, इस्टेब्लिशमेंट को भी इस पे सोचना चाहिए कि भाई हमें इनको मुंह नहीं लगाना, इनको अपनी लड़ाई लड़ने दे। लेकिन मेरे कुछ आज ख्वाजा आसिफ साहब ने जो गुफ्तगू की ना, अच्छा, ये बात मैं अब दोहराता ही नहीं कि ख्वाजा आसिफ साहब से किसी ने पूछा ही नहीं कि आप 2 दफा कामयाब हुए तो आपने किसको मैसेज किया था, किस जनरल को मैसेज करके आप कामयाब हुए थे। हारे हुए खातून से, आटा रोटी पकाती हुई एक घरेलू खातून से आप हार गए, और उसके बाद कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई भूल के आप एक जनरल साहब को मैसेज करके और आप कामयाब हो गए। अब मुझे 2-3 सवाल हैं, जरा मुझे बताइए, ये सियासत में जनरल्स को कोठियां किसने बना के दी थी? ये एक डिक्टेटर को, जिसने आइन बनाने वाले को फांसी दी थी, रूहानी बाप किसने कहा था? मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के खिलाफ आईजीआई से पैसे लेके आदम एतमाद कौन लेके आया था? जनरल्स को बीएमडब्ल्यूज किसने पेश की थी? लंदन में बैठकर बाजवा साहब के खिलाफ तकरीरें करने के साथ साथ एक्सटेंशन किसने दी थी? शहबाज शरीफ साहब ने खुद एतराफ किया कि मुझे बुला के बाजवा साहब ने कहा कि जी आप ये ले लें पंजाब भी और विफाक बताएं कैसे होगा, ये वो होगा। ये तो ऑन रिकॉर्ड है। शहबाज शरीफ साहब को भी शामिल तफ्तीश करना चाहिए कि आपने क्यों जाके मुलाकात की थी एक जनरल से, और उन जनरल साहब को भी, बाजवा साहब को भी कटहरे में लाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि आपने कैसे किसी को बुला के कहा कि आप हुकूमत हम आपको दे देते हैं। फिर आदम एतमाद आई। कौन पूछेगा ये? मैं बताता हूं कौन पूछेगा। मैं बता रहा हूं। आपने पिंक स्वेटर पहना है तो आप कोई भी सवाल कर सकते हैं। नहीं, ये बात नहीं है। मैंने अभी सवाल नहीं किया, मैंने तो जो सवालों के पीछे छुपे हुए सवाल है ना, वो किए कि ये आदम एतमाद कैसे आई, ठीक है, कैसे भानुमति का कुनबा इकट्ठा हुआ, कैसे अचानक आपके पेट में दर्द हुआ कि जी हमने महंगाई के खिलाफ खड़े होना। चलाएं वो क्लिप, कल चलाइए अपने प्रोग्राम में, जो कह के ये आए थे कि हम तो महंगाई खत्म करने आए, और फिर उसके बाद आपने महंगाई के अवाम का बेड़ा गर्क कर दिया। ठीक है ना, मैं जाती तौर पे ये समझता हूं, देखें बात यह है कि बिल्कुल जो लोग इस गंदे गिनावने खेल में शामिल है ना, वो सब पकड़े। और यहां पे एक बारीक चीज सुन लें जी, उन्होंने कहा है आज अंसार अब्बासी की जो खबर थी कि वो फैज साहब 50 सियासतदानों के साथ राब्ते में थे। आपने वो गाना सुना है कि सब फड़े जाएंगे जी, सारे फड़े जाएंगे, फिक्र न कर बीबा सब फड़े जाएंगे। ये तो सारे पकड़े जाएंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है किसी थाने के बाहर ये सब सियासतदानों ने एक दूसरे की कमीज ऐसे पकड़ रखी होनी है और ये लाइन में खड़े होने। अगर ये सारे लाइन में खड़े हो गए तो फिर पाकिस्तान के सियासत का चेहरा कहां चला जाएगा? सारे एक हमाम में सारे एक चाहिए। सबने मौके पे अपने हर्ज कोई नहीं है सियासतदानों के या वैसे ब्यूरोक्रेट्स के, आपस में राब्ते होते हैं, राब्ते होने में कोई हर्ज नहीं है। अगर वो 50 सियासतदानों के साथ राब्ते में थे तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ऑफेंड होने वाली बात है। बात यह है कि उसमें उनके काम में इन्फ्लुएंस कितना किया, उनसे अपने काम कितने निकलवाए, या फिर उन्होंने जनरल से कितने काम निकलवाए। बात तो ये है। हाँ। देखिए मैं एक सहाफी हूँ, जुल्फकार राहत एक सहाफी है। यस, ठीक है, इसका काम है खबर का पीछा करना, इसका काम है खबरें लेके आना। अब हमारे जो सोर्स हैं, अगर वो हमें खबर दे रहे हैं तो हम तो जर्नलिस्ट है ना। एक सियासतदान का काम है सियासत करना, उसका काम है अपनी एंगेजमेंट को बढ़ाना, उसे कहीं से भी मिल रही हो। एब्सोल्युटली, ठीक है ना। हाँ, वो अनफेयर मीन्स ना यूज करे, बात तो ठीक है ना। आईएसआई से पैसे ना पकड़ ले, उसामा बिन लादेन से पैसे ना पकड़ ले, ठीक है। बाकी सियासतदान ने सियासत नहीं करनी तो और क्या करना है?